एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हालात हाज़रा और फ़लस्तीन के समर्थन में एक एहतजाज के टॉपिक पर एक प्रोग्राम किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया था कि तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विकास खूब अच्छी तरीके से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एआईएमआईएम की मजबूत लीडरशिप है। कोई कमी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब चुनावी दौर शुरू होगा, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैलियां करेगी। उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस की ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, वो है ओवैसी। ओवैसी उससे मिला हुआ है, एमआईएम उसकी बी टीम है, उसका स्टीयरिंग इसके हाथ में है। इन तमाम चीज़ों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कहा था कि विधानसभा चुनाव में उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ओवैसी ओवैसी ओवैसी। बस ये लोग यही करेंगे और यही आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये सब लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ज़बान पर एक ही नाम है, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। आज बात कर लेते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी हाल ही में तेलंगाना के आसिफाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एआईएमआईएम और बीआरएस को लेकर यानी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है, चलिए आपको बता देते हैं। तेलंगाना विधानसभा में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने बीआरएस और बीजेपी और एआईएमआईएम मिलकर नाटू नाटू कर रहे हैं, ऐसा कहा है। प्रियंका गांधी ने वोट न देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि आप उनको नाचते हुए देखें, लेकिन उनको वोट न दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, मगर उनका इस्तेमाल तेलंगाना में घोटालों की जांच के लिए नहीं कर रहे हैं, जबकि जनता का हज़ारों करोड़ रुपये लूटा गया है। क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिए। इसलिए कि तीनों पार्टियां जनता को नहीं बल्कि मोदी जी को फ़ायदा पहुंचा रही है। प्रियंका गांधी ने बीआरएस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, साथ ही साथ ये भी कहा केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन कर रही है बीआरएस सरकार, और उनका तीसरा भाई यानी एआईएमआईएम ओवैसी की ये पार्टी बाकी राज्यों में 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है और कहीं 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन तेलंगाना में वो सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि यहाँ पर केसीआर जीते। तो पहले तो आपको बता देते हैं कि केसीआर की बेटी कविता शराब घोटाले को लेकर ईडी के सामने मुखातब हो चुकी है। अब अगर बात करें प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा की, तो हरियाणा में ज़मीन के घोटाले को लेकर उनका भी जांच एजेंसियों से सामना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। अब उनसे सवाल किया जाए बीजेपी से आपकी क्या डील हुई थी। अब इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर, जो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को उन्होंने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक बयान के दौरान कहते हैं कि हद तो ये हो गई है कि अब राहुल गांधी की बहन साहिबा भी हम पर उंगली उठा रही है। प्रियंका गांधी सुनो, यह हैदराबाद की सरजमीन है, 3 मार की सरजमीन है। यहाँ पे 3 मार जब शुरू हो जाता है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। प्रियंका गांधी ये बताओ, हरियाणा में तुम्हारे शौहर जिस पर ज़मीन का करप्शन का इल्ज़ाम लगा था, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया रॉबर्ट वाड्रा पर कोई केस नहीं है। क्या डील हुई है ये बताओ, कैसा तुमको वापस ले लिए? अरे तुम असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हो, याद रखो अल्लाह ने मेरे मुंह में ज़बान दी है। मेरी ज़ुबान जब चलती है तो तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारा पानदान, तुम्हारी पार्टी मेरी ज़ुबान के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान करता हूँ। अब जाकर बोल रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अरे तुमने तो बर्बाद कर दिया है। हैदराबाद में जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, जब भी कांग्रेस इक़्तिदार में रही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फसाद ही फसाद हुआ है। आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।